मेरा नाम साहिल है और मैं आज आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जिसे याद करते हुए भी मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं और मेरे 3 दोस्त अजय, रोहन और समीर बिहार के एक छोटे से गांव आलता के पास स्थित जंगल में कैंपिंग करने गए थे। हमने सुना था कि वह जंगल बेहद खूबसूरत है और वहां का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इस जंगल के पीछे एक भयानक राज छुपा हुआ है। हमने सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की। गांव के लोगों ने हमें जंगल में ना जाने की सलाह दी, लेकिन हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। हम चारों को एडवेंचर का बहुत शौक था और हमें यह सुनकर और भी ज्यादा उत्साह हुआ। जब हम जंगल के अंदर पहुंचे, तो वहां का वातावरण सचमुच बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा। हमने एक अच्छी जगह पर अपना टेंट लगाया और कैंप फायर की तैयारी करने लगे। रात होने पर हमने कैंप फायर के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनानी शुरू की। रोहन ने एक पुरानी लोक कथा सुनाई जो उस जंगल से जुड़ी थी। उसने बताया कि इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा भटकती है जो रात में शिकार की तलाश में निकलती है। हमने इसे मजाक समझा और हंसते हंसते सोने चले गए। दूसरे दिन की सुबह हम सभी उत्साहित थे और जंगल की ओर गहराइयों में जाने का प्लान बनाया। हम जंगल के अंदर जाते ही महसूस करने लगे कि कुछ अजीब सा है। हमें हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते रहे। दोपहर होते होते हम एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत सुंदर था। हम सब ने वहां खाना खाया और आराम किया, लेकिन तभी अजय की नजर एक पुराने टूटे फूटे घर पर पड़ी जो नदी के पास था। उत्सुकतावश हम उस घर की ओर बढ़े। जैसे ही हम घर के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल बेहद भयानक था। घर के अंदर अजीब सी बदबू और ठंडक थी। दीवारों पर अजीब निशान थे और फर्श पर कहीं कहीं खून के धब्बे भी दिख रहे थे। हम सब डर के मारे बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन तभी हमें घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हम चारों डरे हुए थे। रोहन ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। जैसे ही उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, हम सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी पर एक पुरानी डायरी रखी थी। मैंने वो डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें एक व्यक्ति ने अपनी आखिरी कुछ दिनों का विवरण लिखा था। उसने लिखा था कि कैसे उसने जंगल में कुछ भयानक अनुभव महसूस किए थे और कैसे एक आत्मा उसके पीछे पड़ी थी। डायरी के अंत में उसने लिखा था कि वह आत्मा उसकी जान लेना चाहती है और उसने हमें चेतावनी दी कि हम भी इस जंगल से तुरंत बाहर निकल जाएं। हम चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फौरन वहां से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी हमें घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। हम सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमने तुरंत अपना सामान उठाया और जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगे। लेकिन जंगल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हमें महसूस हो रहा था कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। हर कदम पर हमें किसी की परछाई दिख रही थी और पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। एक समय पर हमें लगा कि हम भटक गए हैं। रोहन ने अपने फोन का जीपीएस ऑन किया, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। हम सब घबरा गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी समीर ने एक पेड़ के पास एक पुरानी चिट्ठी देखी। उसमें लिखा था कि जो भी इस जंगल में फंस जाए, उसे एक पुराने मंदिर में जाना होगा जो जंगल के बीचों बीच स्थित है। वहीं से उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। हम सब ने मिलकर मंदिर की ओर बढ़ने का फैसला किया। रास्ता बेहद कठिन और डरावना था। हर कदम पर हमें महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। हमें जगह जगह अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कई घंटों चलने के बाद दूर हमें एक मंदिर नजर आया। मंदिर बहुत पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था। वहां पहुंचकर हमने देखा कि मंदिर के द्वार पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और अंदर अंधेरा था। हमने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। हर दिशा में अंधेरा और ठंडक थी।
हमें वहां अजीब अजीब मूर्तियां दिखीं, जिनके चेहरे बेहद भयानक थे। हमें मंदिर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हमने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम मंदिर के सबसे अंदर के हिस्से में पहुंचे, हमें वहां एक पुराना पवित्र स्थल दिखा। वहां पर एक साधु बैठा हुआ था। उसने हमें देखते ही कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इस जगह पर प्राचीन आत्माएं निवास करती हैं। हम सब स्तब्ध रह गए। साधु ने हमें बताया कि इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा रहती है, जो कभी एक महान योद्धा थी। उस योद्धा को उसके ही लोगों ने धोखा देकर मार दिया था और उसकी आत्मा अब बदला लेना चाहती है। उसने हमें बताया कि हमें इस मंदिर में रात भर रुकना होगा और सुबह होते ही जंगल से बाहर निकल जाना होगा। हमने सबने साधु की बात मानी और मंदिर में ही रुकने का फैसला किया। लेकिन रात बेहद भयानक थी। हर दिशा से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। रात के बीच में समीर ने अचानक चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हम सब जाग गए और देखा कि समीर हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी ने उसे उठाकर फेंका हो। हम सब ने मिलकर उसे बचाया और समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। साधु ने हमें बताया कि आत्मा हमसे नाराज है और हमें तुरंत इस जंगल से बाहर निकलना होगा। उसने हमें एक मंत्र बताया और कहा कि उसे जपते हुए जंगल से बाहर निकल जाएं। हम सब ने मंत्र जपते हुए मंदिर से बाहर निकलना शुरू किया। हर कदम पर हमें महसूस हो रहा था कि कोई हमारे पीछे है। हमें पेड़ों के बीच से अजीब अजीब चेहरे दिख रहे थे, लेकिन हम सब ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मंत्र जपते रहे। कई घंटे चलने के बाद हमें जंगल का किनारा दिखाई दिया। हम सब ने तेजी से वहां पहुंचकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही हम बाहर निकले, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे चारों एक भयानक सपने से जाग गए हों। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी।